कहानी पुलिस स्टेशन में डॉनी के साथ शुरू होती है, जब वो रिपोर्ट करता है कि एक लड़की उसका पीछा कर रही है। वह उसके कार्यस्थल, उसके घर पर दिखती है और लगातार उसे ईमेल भेजती है। पुलिस अधिकारी को नहीं लगता कि महिला खतरनाक है, लेकिन डॉनी परेशान है क्योंकि वो 6 महीने से उसका पीछा कर रही है और उसे लगता है कि उसे मदद की जरूरत है। उसने उसे एक कप चाय ऑफर की और जब उसने कहा कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती तो उसने उसे फ्री में दे दिया। उसने खुद को मार्था के रूप में पेश किया और कहा कि वह एक वकील है जिसकी एक लॉ फर्म है, जिससे डॉनी को आश्चर्य हुआ कि वह एक कप चाय क्यों नहीं खरीद सकती। डॉनी बताते हैं कि वो कॉमेडियन बनने के लिए लंदन गए थे, लेकिन ये नहीं चला। अब वह एक्स गर्लफ्रेंड की मां के साथ रेंट फ्री रहता है। मार्था हर दिन अलग अलग मेकअप और साथ उसे मिलने आती है, अपनी पूरी शिफ्ट में रहती है और अपने लाइफ के लोगों के बारे में नॉन स्टॉप बात करती है। डॉनी मानता है कि उसे उसका ध्यान पसंद था क्योंकि वो अकेली थी जिसने उसे नोटिस किया। डबवर्स से चलाया गया। फिर उसे एक दिन में लगभग 80 ईमेल मिलने लगे जो साधारण स्पेलिंग मिस्टेक्स से भरे हुए थे। जब उसने उसे अपने जन्मदिन पर पिकनिक के लिए बुलाया तो उसने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि पिकनिक सिर्फ कपल्स के लिए है। इसके बजाय वे कॉफी पीने गए। उसने सोचा कि यह डेट थी और पूछा क्या वह उसके बारे में सीरियस था। उन्होंने हाँ कहा, लेकिन सिर्फ दोस्त। वह कौन थी और उसने उसमें क्या देखा, इस बारे में उत्सुक उसने उसके अपार्टमेंट में उसका पीछा किया, जो उसे बहुत मैसी लगा। मार्था उसके एक स्टैंड अप शो में आई थी और वो एकमात्र इंसान थी जो उसके चुटकुलों पर हंसी। उसकी हंसी संक्रामक थी। उसने उसे और मजेदार बनने के लिए प्रेरित किया और उस रात उसका परफॉर्मेंस कमाल था। बाद में उसने कबूल किया कि वो उससे प्यार करती थी और धीरे से उसके चेहरे को छू लिया। बाद में उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। जब उसने उसकी फेसबुक वॉल चेक की तो उसे विभिन्न राजनीतिक हस्तियों के साथ उसकी एडिट की हुई तस्वीरें मिली। उन्होंने कैप्शन के साथ अपनी एक फोटो भी देखी।